हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं आर्ट ज्ञान कला। तो देखिएगा, आज मैं क्योंकि आप लोगों को न्यूज़ पता चल ही गई है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो आप लोगों के सामने लगी हुई है न्यूज़पेपर की कटिंग। आप लोगों को बाकी यूट्यूब से, गूगल से, और क्योंकि काफ़ी इस पर धरना प्रदर्शन भी चल रहे थे, यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट, क्योंकि एक बार पहले भी ये जो है अनाउंसमेंट हुई थी कि दिसंबर में होगा, फिर से अनाउंस हुई है कि ये जो है 4 से 5 आपके अप्रैल में हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, तो ये तो आपको पता चल ही जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी इस पर हो जाएगा। मतलब साइट की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं आएगी, यानी कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा कि कब से जो है आप लोगों की आर्ट की परीक्षा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट की भी परीक्षा है, तो कौन सी डेट को आर्ट की होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है टीजीटी और 4 से 5 अप्रैल, पीजीटी की परीक्षा 11 से 12 अप्रैल। तो सब्जेक्ट वाइज भी क्योंकि लिस्ट लगनी बाकी है, तो अभी हो सकता है जब तक मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे तो इसमें क्लियरली आप लोगों के लिए यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, चयन आयोग ने वर्ष 2022 की उच्च शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर, माध्यमिक शिक्षा की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, टीजीटी प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इससे पहले भी निर्णय ले चुकी है। तो देखिएगा, अभी मैं ये नहीं कहूंगी, हाँ, लेकिन मैं कहूंगी तैयारी आप लोगों को तेज कर देना है, क्योंकि डेट आ चुकी है। और इसी आग्रह पर, क्योंकि काफी बच्चों का बहुत ही समय से मैं देख रही थी, मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैम आप बैच स्टार्ट नहीं कर रही हैं। तो देखिएगा, मैं दो चीजें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक तो यहीं पर आर्ट ज्ञान कला पर ही हम 90 दिन का टारगेट, यानी आप लोगों की डेट तक का, अभी मैं ये नहीं कह सकती कब डेट है इसमें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हैं। अब आर्ट की डेट कब आएगी, तो हम लोग अप्रैल तक का टारगेट बनाएंगे, यानी जब भी डेट आएगी डेट तक का टारगेट बनाने वाले हैं। और यहीं पर मैं आर्ट ज्ञान कला पर ही ये चीजें आप लोगों को कराने वाली हूँ। और जो भी बच्चे कुछ मेरा बैच परचेस करना चाहते हैं तो बैच भी आप लोग ले सकते हैं। मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, यानी 15 दिसंबर से मैं बैच शुरू करने वाली हूँ। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, जिसमें आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगे, और ये एग्जाम तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराकर मैं टेस्ट और आपकी सीरीज दोनों कराऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्ट नॉलेज क्लब पर मैं करा ही रही हूँ लाइव, लेकिन यहाँ पर आर्ट ज्ञान कला पर भी मैं लाइव और आप लोगों को रिकॉर्डेड दोनों तरीके से मैं कराऊंगी यहाँ पर। तो जितनी भी चीजें हैं, पहले सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें आउट हुई हैं, जो कि पता नहीं चलता है। आप जानते हैं टीजीटी का जो पेपर है वो हर बार इन होता है, मतलब हर बार चेंज होता है, बट चेंज जब होता है तो वो बताकर नहीं होता। कभी आर्टिस्ट ज्यादा आते हैं, कभी मंदिर से पूछ लिया जाता है, कभी शैलियां ज्यादा आती हैं। तो वही चीजों को हम यहाँ पर जो है समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें इस बार ज्यादा आ सकती हैं, कहां कहां से प्रश्न आएगा, कितना करंट अफेयर आएगा, और कितना आप लोगों को जो जीके है उससे रिलेटेड है, यानी शैलियां हैं आप लोगों की, कितनी वास्तुकला है, कितनी मूर्ति कला है, और कहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, और आयोग किस तरह से प्रश्न करता भी है। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रेगुलर आप लोग यहाँ पर, मैं एक टाइमिंग बता दूंगी आप लोगों को कि जिस टाइम मेरा वीडियो यहाँ पर आएगा रेगुलर फिक्स टाइम रहेगा, और जिस टाइम में रेगुलर यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल मिलूंगी। और क्योंकि आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज भी होती हैं, और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे एलटी की वैकेंसी को लेकर भी बच्चे जो है परेशान हैं कि मैम क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो मैं हमेशा, देखिएगा, पहले मैं कुछ नहीं बताती, मैं हमेशा तब बताती हूँ जब चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी कोई फालतू की चीजें ना बैठे। तो वही चीज मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। फिलहाल यहाँ से मैं कहूंगी कि अभी तक तो यही है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और श्योर हो जाएगा डेट का। तो अभी तैयारी आप लोग करते रहेंगे, तैयारी आप लोगों को तेज कर देनी है। रही बात एलटी की, तो एलटी में जो वैकेंसी आएंगी, जिस समय आएंगी उस समय से जो भी क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि बीएड को लेकर बच्चों का बहुत ज्यादा प्रश्न है कि बीएड होगा या नहीं होगा। तो लास्ट टाइम की वैकेंसी में आप जानते हैं पहले बीएड रखा गया था, उसके बाद नॉन बीएड को, क्योंकि उस समय बीएड नहीं था, यूपी में कहीं भी बीएड नहीं था, उसके बाद से ही बीएड होना शुरू भी किया गया था। क्योंकि अब तो बीएड है, यूपी में है, और है तो ऑब्वियसली वो मांग भी सकते हैं। तो इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगी अभी कि बीएड मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। फिलहाल अभी हमें जो भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई किया है, क्योंकि 13 लाख से अधिक आवेदन यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पर तैयारी तेज करें। एक सीक्वेंस हम लोग लेकर चलेंगे, सीक्वेंस में लेकर आऊंगी आपकी न्यू वीडियो में, और किस तरह से कितने सिलेबस को पढ़ना है, क्योंकि सब लोग पढ़ते जा रहे हैं अननेसेसरी कि जो है एक्सप्लोर करने में लगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस जो है आप देख रहे हैं कुछ भी क्लियर नहीं है।
जो बच्चे सिलेबस मेरे पास लेकर आते हैं कि मैम इसमें इतना दिया है तो आप उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आर्टिस्ट सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है, आर्टिस्ट कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, कितने आर्टिस्ट को छोड़ा जाए कितनों को उठाया जाए, तो मेन चीज जो है वही आती है। अब देखिएगा आर्टिस्ट जो है आप लोग, ये मैं क्लास में आप लोगों को क्लियर कराऊंगी कि कितने आर्टिस्ट पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें आप देखेंगे जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में नीचे लिखा हुआ आदि, यानी जो सिलेबस में आर्टिस्ट दिए हैं उससे अलग भी आर्टिस्ट आप लोगों को आ सकते हैं, नहीं आएंगे। कौन कौन से आएंगे, क्योंकि कुछ करंट आर्टिस्ट भी हैं। अब करंट भी पूछा जाता है, करंट से 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही कि अभी फिलहाल में किसको पुरस्कृत किया गया, किसकी मृत्यु हुई, इस तरह के जो क्वेश्चन है करंट में। स्पेशली मैं बात करती हूँ फ्लैग की, फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप देखेंगे इस सिलेबस को एनालिसिस कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर जितने भी बाकी के एग्जाम हुए हैं अब तक, जितने भी सिलेबस उनके आए हैं, लाइक MRS हो गया आपका, KBS हो गया आपका, बाकी अदर स्टेट में, तो उन सबको देखते हुए यहाँ पर भी पेपर बिल्कुल वैसे ही पलटने वाला है। यानी जैसे आप सोचते हैं कि एक बार आर्टिस्ट को ज्यादा पूछ लिया था, तो ऐसे ही वो इस बार भी कुछ नया पूछने वाला है। होगा सब सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा। डरा मैं बिल्कुल नहीं रही हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों ने पढ़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना मैं कहूँगी TGT लेवल पर देखिएगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न में जा रहे हैं तो वो वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि वेस्टर्न डिटेल से यहाँ पर TGT में नहीं आता, ज़्यादा डिटेल बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल पढ़ने पर लगे हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ध्यान दूसरी तरफ लगाना है जहां से पेपर आएगा आपका। क्योंकि ये चीज जो तो मैं क्लियर बता चुकी हूँ, ग्राफिक आपको आएगा, यानी टेक्निकल जो है वो मेन है। इस बार टेक्निक से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं, डिजिटली भारत हो चुका है, और उसमें जो चीजें आने वाली हैं वो पेपर में आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेंगे मेरी क्लास में। और रेगुलर वीडियो को देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सिलेबस को एनालिसिस करेंगे किस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।